देखिए, इससे फेयर ये है कि इससे पहले भी जो एग्रीमेंट होता है उसकी एग्रीमेंट जो है वो पार्ट पेमेंट से होती है। मतलब मान लीजिए कि आप सऊदी एयरलाइन से आपने एयरक्राफ्ट चार्टर्ड एयरक्राफ्ट हायर करी, तो उसका पेमेंट जो भी कंक्लूड होता है नंबर ऑफ हाजीज पे, उसकी 100% पेमेंट एक बार नहीं होती, वो पार्ट पेमेंट होती है। तो पार्ट पेमेंट किस पे होती है? डॉलर में होती है। तो हमें जो पैसे देने हैं वो INR को कन्वर्ट करके उनको डॉलर देना है। उनका अमाउंट सेम है, अगर उन्होंने $100 मांगे तो हम दे $100 रहे, लेकिन मेरा जो कन्वर्जन है वो बढ़ गया। अगर इस केस में पहले हुआ है कि जहां कन्वर्जन रेट घटा है, मतलब डॉलर 60 रुपए था वो 58 रुपए हो गए हैं, और फाइनल पेमेंट तक डॉलर कम गया है, तो उससे हाजियों को वो पैसे रिफंड भी मिले। दिल्ली से जो इस मरतबा टेक ऑफ लैंडिंग जिस एयरक्राफ्ट से हुई है वो सऊदी एयरलाइंस से हुई है, और सऊदी एयरलाइंस ने जो बिड डाले थे वो डॉलर में डाले थे। ये बात आपका कहना एकदम सही है कि हम क्यों ना INR में कॉल करें बिड रादर देन डॉलर में कॉल करें। तो इस बात को एयरपोर्ट हज कमेटी ऑफ इंडिया को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाकी आगे के सालों में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। दूसरी चीज, जब सब्सिडी खत्म हो गई है, कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो क्या ग्लोबल टेंडर करना चाहिए या नहीं, और हमें ग्लोबल टेंडर पे बाकी की दूसरे देशों की एयरक्राफ्ट आए हमारे यहाँ सर्विसेज दें और हमें कम पैसे में मिलेंगे।